अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से, तवज्जो से। 5-6 मिनट की क्लिप रहती, सुनिए। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुनिए थोड़ी 2-4 कड़ी नज़म की सुनिए कि काश चांद बन के फिरे होते, चांद बन के फिरे होते, माँ अपने काले बच्चे को भी चांद समझती है। कि काश चांद बन के फिरे होते, माँ अपने काले बच्चे को भी चांद समझती है। और मुझको कर दिया हर गम से आज़ाद अल्लाह ने, या अल्लाह या अल्लाह। मैं इस काबिल तो न था, अल्लाह ने चमका दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है दोस्तों। तो ये दिल तड़पता है दोस्तों कि आपको ये इबरत नसीहत की बातें सुनाने के लिए। तो सुनते जाओ गौर से। 5-6 मिनट की बात रही थी, क्या यानी छोटी छोटी क्लिपें रही थी, सुन लेती जाओ गौर से। सुनो गौर से कि तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सबसे ज़्यादा पसंद कि नौजवान की तौबा है। क्या तौबा कर लो, वह इस्तग़फ़ार कर लो, क्या वो वक्त आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे जब लोगों से उम्मीदें कम और अल्लाह से दुआएं ज़्यादा करोगे। दुआ और यकीन दोनों ही नज़र नहीं आते। दुआ और यकीन दोनों ही नज़र नहीं आते, क्योंकि ये बेरंग होते हैं, मगर ये दोनों वो रंग लाते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक मीठा बोल बोलना सीख लो। मीठा बोल बड़ा अनमोल। औलाद के लिए औलाद, माँ बाप के लिए, भाई भाई के लिए, बहन बहन के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए। अल्लाह की कसम उनका घर खूबसूरत हो जाएगा। तो जिसका कुरान से ताल्लुक़ नहीं उसका अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं। तो कुरान की तिलावत भी करते जाओ। तो सुनिए गौर से सुनिए। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर से सुनो कि अगर खूबसूरती गोरे रंग से होती तो कफन देखकर खौफ ना होता। अगर बदसूरती काले रंग से होती तो काबे को देखकर सुकून ना मिलता। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत है तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन ज़बान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। और फरमाया हज़रत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे, उमर फारूक फरमा रहे कि इरशाद फरमाए कि जब तुम बीमार के पास जाओ तो उससे कहो वो तुम्हारे लिए दुआ करे, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की तरह होती है। तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। गौर से सुनिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक के बयान करे। यानी झूठी बातें बग़ैर तहकीक के न करना चाहिए। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम लोग अपने बारे में मुझे 7 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। नंबर 1, जब तुमसे कोई बोले तो झूठ न बोले। जब वादा करो तो वादा खिलाफी ना करे। और तीसरे, जब किसी के पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करे। और चौथे, अपने निगाहों को नीचे रखो, यानी जिन चीज़ों को देखने से मना किया है उन पर ना पड़े। और अपने हाथों को नाहक मारने से रोके रखो। और सातवें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और फरमाया, खुदा ने माँ को अजमत कमाल दी, माँ की प्यार की इस तरह मिसाल दी कि सीधे जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। और सब्र करके इंसान थक ज़रूर जाता है, लेकिन जब
رب کی طرف سے صبر کا صلہ جب ملتا ہے تو صبر کرنے کے بعد جب آدمی انسان تھک جاتا ہے، مگر جب رب کی طرف سے صبر کا صلہ جب ملتا ہے تو یعنی بالکل کئی زیادہ سکون ملتا ہے، تھکان سے کئی زیادہ سکون ملتا ہے۔ دنیا کی زینتیں، ماں اور باپ، نیک اولاد، نیک بیوی اور خاوند، ہمدرد دوست، آخرت کی زینتیں کہ علم، تقوی، صدقہ، حقوق العباد اور روزانہ ایک نیکی ایسی کرو جس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہو، اس میں کسی دوسرے کو شرکت نہ کرے۔ تو اللہ آپ لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر کر دو لائک شیئر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔